शख्सियत का सम्मान करना चाहूँगा जिन्होंने आज खेल को इस परचम पर पहुंचाया है। युवा वो जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति और हृदय में ऊर्जा होती है। ऐसे ही ऊर्जावान मेरे साथी, जोरदार तालियों से स्वागत सुनील केवट। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। मैं माननीय कुलपति, दोनों ही कुलपति महोदय से एवं जिला खेल अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, सुनील जी केवट जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, IKCA के सेलेक्टर हैं और यहां पर एक चयन समिति सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कोच तथा मध्य प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन हमारे भाई। आप कई चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। गौरव के क्षण कुलपति महोदय भी एक गौरव महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी शख्सियत के साथ में। इस क्षण के साक्षी हैं जिला खेल अधिकारी महोदय। मैं वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, युवा वही जो अपनी तकदीर बदल दे, और ऐसा ही एक नाम विनोद जी पंजाब से। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। एशियन गेम्स में अपनी भागीदारी निभाने वाले हमारे भाई विनोद जी, जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वाला, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे ही कदम मिलाकर चलने वाली और एक ताल में पैडलिंग मारने वाले ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत का सम्मान करते हुए हमें अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। जोरदार तालियां, स्वागत। और अब मैं अगला नाम लेने जा रहा हूं जिनका परिचय ही ये शब्द हैं, थकना रुकना और ठहरना अपना काम नहीं, ठहरना रुकना अपना काम नहीं, संकल्प भरे चेहरे पे चिंता का कोई नाम नहीं। मनोज नंदवाल, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनोज नंदवाल अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आप आए। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हम इस क्रम को 2 दिन से जारी रख रहे हैं। आपको भी नहीं पता है, अचानक से आपका नाम आ रहा है। मैं फिर भी चाहूंगा आप अपनी उपस्थिति यहाँ रखें। अगली शख्सियत पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी अक्सर चिराग जलाए हैं। स्वागत, अभिनंदन हरियाणा की मोनू का, मोनू ग्रेवाल, तालियों से स्वागत, जो आंधियों में चिराग जलाती है और अपनी पैडलिंग से, चाहे वो कयाक हो, चाहे वो कैनो हो, चाहे वो ड्रैगन बोट हो, आगे लहरों से जूझते हुए भारत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाई है। ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने अपने शब्दों से अपनी भावनाओं को हमारे यहां रखा। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का आनंद लेता है, सही मायने में देखा जाए तो वही एक सच्चा और सबसे अमीर आदमी है। ऐसा ही अपने स्वास्थ्य का आनंद लेकर आगे बढ़ने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हरियाणा की निशा, जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा, मैं इस गलती के लिए माफी चाहूंगा, अरुण जी टांग साहब और ये सम्मानित मंच, विजेंद्र सर, नवल सिंह जी साहब, आप भी इसके साक्षी बने, क्योंकि जितने अधिक लोग इस सम्मान को दे रहे हैं वो एक जिम्मेदारी का बोध करा रहे हैं। जिस प्रकार से कुलपति महोदय ने कहा कि हमें जीत के आना है और पदक लेके आना है, एक साथ आप सब अपने छोटे खिलाड़ियों को, अनुज को एक आशा और विश्वास के साथ में प्रेरणा संबल प्रदान करते हुए अगला नाम मैं लेना चाहूंगा पूजा, हरियाणा से। हरियाणा की एक ऐसी शख्सियत जो एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में अपना परचम लहरा के आई है। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फतेह सागर की पाल जो कि लोगों को प्रेरणा देती है लगातार आगे बढ़ते रहने। आज बारिश के मौसम के बाद खुला मौसम भी यही रहता है। आज यही हमारे जिला खेल अधिकारी महोदय इस क्षण के साक्षी हैं। मैं अगला नाम लेना चाहूंगा के राणा, जो कि प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, सीआरपीएफ के राणा। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन।
ये भी हमारे राष्ट्रीय पदक विजेता एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है और इनका इतना सरल सौम्य स्वभाव है कि जब जिस खिलाड़ी को जैसी जरूरत पड़ती है, मैंने इन 2 दिन के इस सत्र में देखा है और अनेक प्रतियोगिताओं में चंडीगढ़ के जो अपने अनुभव मंजीत सर ने सुनाए उसमें हमने इन्हें देखा है कि इतना सरल सौम्य स्वभाव और दिखते सीधे हैं, लेकिन जब इनकी पैडल चलती है तो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। और अब मैं एक ऐसा नाम लेना चाहूंगा जो सिर्फ उम्र उनकी एक संख्या है, दिल आज भी उनका बच्चा है। कुलदीपक जी पालीवाल, जोरदार स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे एनटीओ के रेफरी हैं और मुझे भी इनके साथ में कई बार इस तरह की भूमिका में आनंद लिया है। पिछली बार जब विश्वविद्यालय की चैंपियनशिप हुई थी, इसके अंदर किस तरह से रेस्क्यू बोट में बैठ के अपनी जिम्मेदारी के साथ में एक एक इवेंट के साथ में एक एक निवाला किस तरह से लिया जाता है, ऐसी एक शख्सियत प्रेरणा हमें बहुत प्रेरणा देती है। कुलदीपक जी पालीवाल साहब, आपका स्वागत, अभिनंदन। और अब वो नाम जो आज हमारे संघ, हमारे पदाधिकारी, उन सब के साथ में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर बच्चों के साथ चलता है, उनका कोच निश्चय सिंह चौहान, स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां आज कयाकिंग कैनोइंग को इस परचम पर लाने फहराने के लिए अपने अधिकारियों से आशीर्वाद लेते हुए मेरे छोटे अनुज भाई निश्चय सिंह चौहान। इच्छा तो है हम सभी का स्वागत अभिनंदन करें, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन होना है। प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग सत्र में खिलाड़ियों का सम्मान किया जाए। और अब एक युवा नाम तनिष्क पटवा, जोरदार तालियां। आप सब जानते हैं ड्रैगन बोट से जुड़े हुए खिलाड़ी, इस शहर के खिलाड़ी, एक युवा जुझारू खिलाड़ी जो कि अभी इस टीम चयन में अपनी भागीदारी करी। बहुत ही छोटी खिलाड़ी जो कई राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है, 2 रजत 5 कांस्य पदक के साथ में बहुत ही कम समय में अपने संघर्ष, अनुशासन, नियमितता और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हुए ऐसी तनिष्क पटवा खेल हमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, अनुशासन और प्रेरणा भी सिखाता है। अगला नाम लूंगा मैं युवा साथी मेरा विश्वजीत सिंह राठौड़। जोरदार तालियां। हम जल्दी इसको खत्म करना चाहेंगे क्योंकि विशु आप सब लोग देख रहे हैं, कभी कैमरामैन की भूमिका में निभाता है, जब जिसने जो काम दे दिया उस दायित्व को निभाता है। ऐसे ही हमारे खिलाड़ी, अगला नाम लेना चाहूंगा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चतुर्थ पोजीशन बनाने वाला रुद्र प्रताप सिंह चौहान, मेरा छोटा भाई, थोड़ा नटखट रुद्र प्रताप सिंह चौहान, जल्दी से आ जाएं। बहुत बढ़िया, छोटा सा भाई नटखट रुद्र प्रताप सिंह चौहान, जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। ये नए उभरते हुए खिलाड़ी हैं, इनका स्वागत, अभिनंदन। आज जो आपको ये केसरिया उपरना उड़ाया जा रहा है, एक दायित्व जिम्मेदारी का बोध दिया जा रहा है कि ये केसरिया एक तिरंगे में बदलना चाहिए और विश्व परचम पर भारत का तिरंगा लहराना चाहिए। अगला नाम सक्षम कुमावत, राष्ट्रीय स्तर पर पदकधारी खिलाड़ी सक्षम कुमावत। ये नए खिलाड़ी, मैं खास तौर से अतिथियों को बताना चाहूंगा, ये उभरते हुए शहर के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और बहुत ही जल्दी आप लोगों का आज इनके जो सिर पे हाथ रहता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करने को बेताब है। मैं अगला नाम लेना चाहूंगा, जल्दी से नाम लेकर राजेश कुमावत, जल्दी से आ जाए बच्चों, जल्दी से आ जाए। अपने लक्ष्य को जानकर बस कदम बढ़ाते चलो, मुश्किलों में अगर गिरो पर हौसलों से आसान रास्ते बनाते चलो। ऐसे छोटे भाई राजेश ऐसे ही हौसलों से अपना रास्ता बनाते हुए। अगला नाम एक राष्ट्रीय खिलाड़ी विशाल डांगी, जल्दी से आ जाए। देखो अभी ये कैमरा लेके खड़ा है बच्चा और अभी अपनी भूमिका में। खेल बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, न केवल उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य, अनुशासन, आज्ञाकारी, बल्कि अनेक एक मीडिया व्यापारी के रूप में भी दर्ज करते हैं। आपको भी मैं मंच पे निवेदन करूंगा, इनका कैमरा शायद मुझे नहीं संभालना पड़े, कोई संभाले, और निवेदन आप मंच पे पधारे। और मैं स्वागत करूंगा अरुण जी टांग साहब का। निवेदन भगवान स्वरूप जी वैष्णव साहब पधारे और अरुण जी टांग साहब हमारे शहर के मेरे बड़े भाई, बहुत सेवा भाई और हमेशा सजग सतर्क रहते हैं इस शहर के लिए। अरुण जी टांग साहब का राजस्थान के उपाध्यक्ष कयाकिंग कैनोइंग के एवं
भारत का 2 बार विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान स्वरूप जी वैष्णव साहब अभिनंदन करते हुए इसी स्वागत क्रम में मैं शोकालाल जी साहब से निवेदन करूंगा, कैमरा शायद मुझे ही संभालना पड़े, स्वागत के लिए निवेदन आप पधारें। ये मेरी बेटी एक्सपर्ट, इनकी बिटिया जो कि साथ में सहयोग के लिए जोरदार तालियां। शोकालाल जी साहब से निवेदन है, आप पधारें। तालियां, स्वागत जोरदार। शोकालाल जी भाई साहब के लिए मैं बता देता हूं, शहर के मीडिया में सनसनी और एक अपने अंदाज से चीजों को, इनके जो वीडियोज है बहुत ज्यादा वायरल्स होते हैं और एक समाज में किस तरह से एक अवेयरनेस लाई जाए प्रकृति के लिए। मैं दिलीप सिंह जी ड्रैगन बोर्ड चेयरपर्सन से निवेदन करूंगा कि शोकालाल जी भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत। देखिए वो शख्सियत कैसी तैयार होगी जहां पिता अपनी पुत्री को अपने साथ में एक उदाहरण के रूप में हर समय हर घड़ी साथ में रखते हैं। ऐसी ही आपकी बिटिया, जिनको ये अपने हर पेशे से हर काम में, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बिटिया न केवल यहाँ पर अंतरिक्ष में अपना प्रदर्शन कर रही है, पानी में अपना प्रदर्शन कर रही है, बल्कि आज मैंने अधिकांश स्तर पर देखा है बच्चियां वीडियो कैमरा लेकर भी ऐसी बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करिए। एक बार सभी बच्चियों के लिए, मातृ शक्तियों के लिए जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। के चेयरपर्सन हमारे भाई, जिन्होंने आज इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाए हैं, 5 लाख के वेट के साथ में 2 ड्रैगन बोर्ड। एक बार जोरदार तालियां। और उसके बाद में मंजित सर, और इसको प्रोत्साहन के लिए बहुत, आपका आना ही बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है। आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं और चूंकि ये खेल से संबंधित है और पढ़ाई और खेल बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। काम में टीम होती, चाहे आयोजित करना हो चाहे भाग लेना हो, किसी भी रूप में इसका टीम से रिलेटेड है। तो यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अचीव एंड फ्यूचर स्कोप। झीलों की नगरी है, झीलों में इस तरह के कार्यक्रम होना एक बहुत बड़ी बात होती है। इट इज़ फॉर ऑल पर्पस, चाहे टूरिज्म हो चाहे हर पर्पस से इसका महत्व बढ़ता है जब हम झीलों में इस तरह के आयोजन कराते हैं। और आज ये बहुत गौरव का विषय है कि सब ये ट्रायल्स और टीम सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है और मैं आप सबका आभारी हूँ और आपका भी आभारी हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरपर्सन साहब। आपके आशीर्वाद से बच्चों को जो आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से कहा जाता है गणित में कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर संगठन में देखा जाए तो 1 और 1 11 होते हैं। इसी 11 की टीम ने किस तरह से आज इस झीलों की नगरी में ड्रैगन बोट प्रतियोगिता शुरू हुई और आज इस उत्कृष्ट आयाम पर पहुंच चुकी है कि विश्व चैंपियनशिप के लिए उस टीम का चयन उदयपुर में किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। ये पदाधिकारियों का नहीं, ये विश्वास है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का और उन पदाधिकारियों का जो विश्वास करते हैं राजस्थान कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ में। उन्हीं में से एक शख्सियत जो हम सब खिलाड़ियों को तो परिचित हैं, मंजीत सिंह जी, जो कि हरियाणा कयाकिंग कैनोइंग के सचिव हैं, खेल के लिए समर्पित रहते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंपायर हैं, रेफरर हैं। मैं चाहूंगा कि आज खिलाड़ियों से कुछ सुना जाए कि उनके अनुभव इस शहर, इस खेल और इसकी संभावना को लेकर क्या है। एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, रेफरर, सचिव हरियाणा कयाकिंग कैनोइंग संघ, मंजीत सिंह जी। कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने ये यहाँ पे ट्रायल जो रखा है, इस मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं 7 दफ़ा मैंने ट्रायल दिया है टोटल, और इस दफ़ा अलग से ही माननीय दिलीप सिंह बड़े भाई ने, महेश जी ने और श्री भगवान भाई ने, सब ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। और अब मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ। हरियाणा में कोई भी वाटर बॉडी नहीं है और मैं अपने मुख्य अतिथियों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा में सिर्फ एक मात्र हमारी जो राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ एक सुखना लेक है। वो शायद आपने नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा आपने। यहाँ आने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि सुखना लेक और यहाँ
हर चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर यहाँ आप लोग प्रयास करें, क्योंकि पीछे दिलीप सिंह बड़े भाई ने यहाँ जो यूनिवर्सिटी गेम हुआ था उसमें ड्रैगन बोट को भी ऐड किया था, और हमने पुलिस गेम हुआ था उसमें भी निवेदन किया था, आर्मी में भी निवेदन किया है। लेकिन क्योंकि जब स्टूडेंट स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है तो वो माननीय दोनों जो कुलपति महोदय हैं इनके सानिध्य में आते हैं। और हमारा जो ओलंपिक स्पोर्ट है, एशियन गेम्स में भी हमारे ये ड्रैगन बोट स्पोर्ट है। लास्ट टाइम दिलीप चौहान जी हमारे और सुनील केवट जी ये वहाँ गए थे हमारे साथ एशियन गेम्स में। और मैं तो बस इतना ही माननीय दोनों कुलपति महोदय से निवेदन करूँगा कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे जो ज़रूरी है इसमें इक्विपमेंट खरीदे यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के पास क्योंकि अगर बोट्स ही नहीं होंगी, पैडल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी एथलीट्स हैं 90% ये बिल्कुल गरीब परिवारों से हैं, और हमारे पास इतने साधन नहीं होते कि हम ये बोट हैं, जैसे माननीय गुप्ता जी ने यहाँ 2 बोटें दान की। एक कल शाम को मुझे और पता लगा कि गुप्ता जी और किसी अपने साथी को लेके आए 2 बोटों के लिए, है ना, 2 बोटें। वो हमारे जो इंटरनेशनल रेफरी हैं वो खड़े हैं, इंटरनेशनल कोच भी हैं। तो मेरा यही निवेदन कि आप स्टूडेंट्स के लिए बोट्स प्रिक्योर करें और इक्विपमेंट्स जो भी। धन्यवाद मंजीत सिंह जी साहब। मंजीत सिंह जी साहब का मैं परिचय दूं, यहाँ एक बहुत सामान्य व्यक्ति की तरह से हरियाणा सरकार विजिलेंस में, और आपने जिस तरह से स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा को ध्यान में रखकर औद्योगिक घरानों को आगे आने के लिए तथा उदयपुर को नंबर 1 बनाने की बात की, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। मैं इसी क्रम में बहुत ज़रूरी होता है खिलाड़ियों के अनुभव सुने जाएं, जिससे कि हमारे बीच में दोनों शिक्षा के उच्च अधिकारी, पदाधिकारी, जो कि शिक्षा की नई नीति, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके प्रमुख हिस्सा हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी ही एक महिला खेल प्रतिभा को हमारे बीच में बुलाया जाए। मोनू ग्रेवाल मैम जहाँ उपस्थित हैं, निवेदन आप पर प्रतिनिधित्व किया था, जो मेरे कोच हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, विजेंद्र सिंह, उन्होंने मुझे, हमारे जो मंजीत सर हैं सेक्रेटरी, वो जब से हमारे इस गेम में आए हैं तब से हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, और जब से वो आए हैं तो ग्रास लेवल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उन्होंने प्लेयर्स को बढ़ाया है, वहाँ तक मेडल भी लेके आए हैं। और आगे इनका सपना है कि एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब की बार एशियन गेम्स में ये मेडल लेके आए। और मैं तहे दिल से दिलीप सर का भी शुक्रिया करती हूँ कि हम रशिया में 2016 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप रशिया गए थे, तो इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। कोऑपरेटिव भी हैं ये, यहाँ के प्लेयर्स को बढ़ावा देते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको अपने स्पॉन्सर भी करते हैं। और हमारे इस गेम में इक्विपमेंट बहुत महंगा है, तो बच्चा अपना इक्विपमेंट खरीद नहीं सकता, इसीलिए हमारे एसोसिएशन ने ये किया है कि बोट्स लेके आए हैं, पैडल्स लेके आए हैं, हर एक चीज़। और यहाँ पे जो लेक है, व्यू है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ये जो ट्रायल्स हो रही है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल हो रही है, जिसमें रहने का, खाने का बिल्कुल पास में है, जो बच्चों को चाहिए, और यहाँ का वेदर भी सब कुछ, और बोट्स भी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बात करी मौसम की, मौसम तो अच्छे लोगों के आने से खुश, ऐसा ही आप सब खिलाड़ियों के आने से ये मौसम अच्छा हुआ है। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी, और सभी खिलाड़ियों के मन में एक ही पीड़ा रही, खेल और उनके इक्विपमेंट और सहयोग की। खिलाड़ी अपना प्रयास करता है, कोच अपना प्रयास करता है, अभिभावक अपना प्रयास करते हैं, और संघ भी अपने भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन एक जरूरत और रहती है सरकार की, और सरकार में सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत और पार्षद। तो ऐसे ही पार्षद हमारे जुझारू भाई, जो कि महापौर के उम्मीदवार भी रहे हैं, अरुण जी टांक से क्या सहयोग हो सकता है? वैसे आप पूरा सहयोग दे रहे हैं, निवेदन करूं इस ड्रैगन परिवार को यहाँ तक पहुँचाया जहाँ हमें इंटरनेशनल ख्याति भी प्राप्त हुई, जिसके प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच जो मंजीत सिंह जी हैं, अभी स्टूडेंट अग्रवाल, ललित सिंह जाला साहब, कुलपति और समाज की सेवा में अग्रणी रहने वाले माननीय सारंगदेव साहब। 2 पगड़ी इसीलिए थी, एक तो कुलपति का भार जो इनके ऊपर विद्यार्थियों का है, दूसरा समाज का है, इसलिए 2 पगड़ी स्वयं इनके सिर पर थी। इसी कड़ी में दवे साहब, जो हमेशा समय समय पर खेल भावनाओं को जागृत करने के लिए सहयोग करते रहते हैं, नवल सिंह जी साहब, और सेक्रेटरी भगवान सिंह जी, मेरे ब्रदर
भाई रणजीत सिंह जी, और इस समारोह में मेरे साथी के रूप में पार्षद गिरीश जी भारती साहब और शहर को अपने हसीन नज़ारों के साथ दिखाने वाले छोगालाल जी भोई साहब, दिलीप जी चौहान साहब और सभी पधारे मीडिया के साथी और पूरे देश से आए हुए स्टाइल में हमारे इस सभी मित्रगण साथियों, ड्रैगन बोर्ड हो, चाहे पैडलिंग बोर्ड हो, चाहे खो खो हो या कोई सा भी खेल हो, खेल की भावनाओं से अनुशासित होकर यदि सच्चाई के साथ निडर और जीतने की आकांक्षा के साथ खेला जाए तो सदैव विद्यार्थी उसमें आगे आता है। जो आगे आता है उसे खुश होने की ज़रूरत है, जो पीछे रहता है उसे और आगे आने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। हम सब उदयपुर के उस शहर के अंदर हैं जहां विश्व में सबसे सुंदरता की ख्याति प्राप्त कर चुका है। आपके समक्ष कई बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे भी इस समारोह में आप सभी ने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भविष्य में आपके इस बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी टांक साहब, बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आपका, खिलाड़ियों का आशीर्वाद रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थकना नहीं, रुकना नहीं, आगे निरंतर बढ़ते जाना, इसी का उदाहरण देते हुए ये सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, ऐसा उत्कृष्ट पदाधिकारी मेरे भाई त्रिलोक जी वैष्णव साहब, दीपक जी अग्रवाल साहब, महेश जी पिपलकर साहब जो कि संयुक्त सचिव है कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के और राजस्थान के सचिव हैं, लेकिन बिल्कुल एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह से अगर बच्चों की ज़रूरत है और सुबह इन्हें लाइफ जैकेट भी लाना है तो अपने व्यस्तम समय से व्यक्तिगत रूप से जाते हैं और इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथि और हमारे भाई दिलीप सिंह जी चौहान साहब, के जी कुमावत साहब और सभी पदाधिकारी, मैं कहना चाहूँगा जो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, ललित जी चौधरी साहब, ये सब शिक्षा की एक प्रमुख हस्ती आज हमारे बीच में है, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर के दवे साहब। मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने शब्दों से आशीर्वचन प्रदान करें। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद रणवीर सिंह जी। आदरणीय रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रोफेसर कर्नल SS सारंगदोस साहब, वाइस चांसलर राजस्थान विद्यापीठ, काइकिंग एंड कैनोइंग के सारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मंचासीन अतिथि सारे, आप सभी को मेरा नमन। आज उदयपुर बहुत भाग्यशाली शहर है क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जहाँ पे आप चेकोस्लोवाकिया में भाग लेंगे, वहाँ पर उदयपुर में आपके ट्रायल्स हो रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है। इसके लिए मैं सारे पदाधिकारीगण उदयपुर से जो बिलोंग करते हैं, राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया और आज हम इस जगह पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे उदयपुर का विश्व पटल पे नाम हो रहा है। आश्वासन देता हूँ कि जहाँ पे भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, काइकिंग कैनोइंग बोर्ड दिलीप सिंह चौहान साहब हमारे से हमेशा टच में रहते हैं और दिलीप सिंह चौहान साहब को मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि पैसिफिक विश्वविद्यालय हमेशा आगे रहेगा। आप किसी भी सहायता के लिए कहेंगे और आप जब भी कहें हमेशा तैयार हैं और हम हमेशा सहयोग करेंगे। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा गया, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ सारे खिलाड़ियों के लिए कि अब वो समय आ गया जहाँ पे माँ बाप आपको कभी प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ पढ़ना है। अब मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ बेंगे कुलपति होके कि अब आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में पूरा समर्पण के साथ में आप अगर डाल रहे हैं अपना को, तो आप पूरे समर्पित होके उसको प्रयास कीजिए और सफलता आपको मिलेगी जरूर। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को पढ़ाई नहीं हो पाई। इसी का परिणाम है कि जिस समय कयाकिंग कैनोइंग खेल नया आया था, उस समय इस चुनौती को लिया और पैसिफिक ने 2012 में चैंपियनशिप कराई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने कहा कि स्किल को डेवलप करना होगा, अर्थात मात्र अंक या पास और अनुत्तीर्ण होना नहीं, हमें अपनी योग्यताओं को, अपने सर्वांगीण विकास को खिलाड़ियों को करना होगा। ऐसे महत्वपूर्ण जो कि हम सबके बड़े भाई हैं, परम सम्मानित हैं, उनका परिचय मैं खिलाड़ियों को दे देना चाहूँगा। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के साथ ही जिनके नाम के आगे कर्नल की पदवी लगती है,
आपके काम ही आपकी पहचान है। आपने विश्वविद्यालय में कुलपति पद ग्रहण करने के बाद में 160 नए कोर्सेज शुरू किए। एक बार जोरदार तालियां, जिसमें खेल से संबंधित अधिकांश कोर्स रहे। आज की तारीख में आप 200 से अधिक कोर्स संचालित कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के सर्वोत्कृष्ट विद्यालयों में, विश्वविद्यालय में ए ग्रेड श्रेणी का है, जिसमें आपके अंडर में करीब 300 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर अपनी डिग्री कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। और एक पेटेंट को पेटेंट होने में बहुत समय लगता है, वर्षों की तपस्या लगती है, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट होता है। ऐसे शिक्षा के आपके 25 पेटेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत। मैं ना कुछ कहते हुए बस अपने शब्दों से आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करूंगा माननीय कुलपति महोदय कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह जी सारंग देवोत साहब। सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक बहुत ही अद्भुत प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की। उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है, और ऐसी जगह इस सुंदरता में और चार चांद लगे। देश के कोने कोने से 120 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पधारे, और सभी ने अपनी बहुत ही अच्छे मनोभाव से उसमें पार्टिसिपेशन किया। और ये ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के लिए जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जो एक सिलेक्शन प्रक्रिया थी, उसको बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न किया गया। इस समय हमारे बीच हमारे इस पूरे प्रोग्राम को जो आयोजक के रूप में बहुत ही अग्रज नाम है माननीय दिलीप सिंह जी चौहान साहब, हमारे शहर के बहुत ही जाना पहचाना नाम जो खेल अधिकारी के रूप में जाला साहब, जो ललित सिंह जाला साहब, ये हमारे विश्वविद्यालय के गौरव भी रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और बहुत ही डायनामिक शहर के खेल अधिकारी के रूप में इस अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही यहाँ विराजमान नवल सिंह जी चुंडावा साहब, अजय हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ होता है, और पैसों के माध्यम से बहुत चीज़ें होती हैं। जो भी विकास होता है पैसों के हिसाब से होता है। अरुण जी टांग हमारे बहुत ही डायनामिक पार्षद हैं। गिरीश जी भारती हमारे विद्यापीठ से बहुत ही जुड़े रहते हैं। पीयूष जी कछावा साहब जो बहुत ही एक साइलेंट अपना काम करते रहते हैं। और छोगालाल जी हमें बहुत ही एक ऐसा मीडिया है जो बाहर से आए, आप लोग इनको नहीं जानते, लेकिन बहुत ही डायनामिक हैं और ऐसे क्रिस्टल हृदय के धनी हैं कि जो कुछ बात है वो साफ सुथरी कहते हैं और जो देखते हैं वही प्रसारित करते हैं। बहुत बड़ा एक मीडिया का कि प्रथम एक गुण होना चाहिए, वो आप में है। मैं हमारे विद्यापीठ से दिलीप सिंह चौहान और बाकी सभी तमाम उन सभी लोगों का स्वागत वंदना अभिनंदन करना चाहूँगा। इस शिक्षक मनजीत सिंह जी ने जो हरियाणा से हैं, केवट जी भी इंटरनेशनल सेलेक्टर्स हैं। मनजीत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि उदयपुर एक बहुत अच्छा शहर है और आपने बताया कि यहाँ किस तरह से जो इस प्रतियोगिता के विकास से संबंधित बहुत सी संभावनाएं हैं, तो निश्चय ही हमें इन संभावनाओं को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारा आदरणीय कुलपति महोदय के दवे साहब ने फरमाया कि हम किस तरह से एक शिक्षक के रूप में, चूँकि हम दोनों एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं, दोनों कुलपति हैं, तो हमें हमारा इस शिक्षा और खेल पे एक बहुत बड़ा एक दायित्व बनता है और हमें वो करना चाहिए। हम ऐसे बहुत से अन्य कार्यों में भी बहुत ही सहभागी हैं, हम एसोसिएट हैं। तो आप सभी को हम ये, हालांकि यहाँ बहुत से भामाशाह हैं, इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी हमारे विश्वविद्यालय बहुत छोटे हैं, लेकिन हम ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं जो समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जो प्रेरित करने वाली चीज़ें हैं, उनको हमेशा हम करने को तत्पर हैं। और साथ ही मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय विगत 10 वर्षों से जो हमारी AIO की जो प्रतियोगिता होती हैं, सभी तरह के कंपटीशन करवाए हैं। हमने 2012-13 में क्रॉस कंट्री करी थी, यहीं से लोग देश भर के करीब
1,500 हमारी गर्ल्स थी, 2,500 से ज़्यादा हमारे बॉयज़ थे, और उसमें से बहुत से लोगों ने यहाँ से दौड़ते में बड़ी सेल्फी ली थी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम खेलों के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, और एक वो ज़माना था कि जिसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही साउंड होती थी, उसको बहुत ही अच्छा देश और विकसित और उसको बहुत वो माना जाता था। लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी हैं। जो देश इंटरनेशनल लेवल पे जो ज़्यादा गोल्ड लाता है, एशिया गेम हो या आपका ओलंपिक हो, तो हमें निश्चय ही भारत को अगर ऊंचा देखना है, भारत को हमें एक ऊंचे दर्जे पे विश्व में स्थापित करना है, तो आप युवाओं को बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, और वो ये है कि आप अधिक से कितना सुदृढ़ समृद्ध है, हम कितना ही कुछ, हम निश्चय ही इंडिया आईटी में बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन खेलों को एक समय था कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन शिक्षा, खेल भी एक शिक्षा है, और इस फिजिकल एजुकेशन को आगे लाने का जिम्मा हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कोविड-19 पैंडेमिक में जो लोग नियमित रूप से अपना अभ्यास करते थे, जो खेल खेलते थे, वो उनको कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये भी एक बड़ी एक चीज़ सामने आई कि हमें फिटनेस के लिए खेल रखना चाहिए। और ये जो प्रतियोगिता है जो आप खेल रहे हैं, इसमें स्ट्रेस दूर होता है, इससे विटामिन डी अच्छा एक्टिवेट होता है, इसमें आपकी मेमोरी शार्प होती है, और इससे अनेक आपको फ़ायदे होते हैं। हालांकि ये सभी के लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता है, इतने साधन सुविधा नहीं होती हैं, लेकिन हम इस खेल के माध्यम से प्रेरित ज़रूर हो सकते हैं। और विशेष रूप से अगर हम उदयपुर की दृष्टि देखें तो हमारे चारों जिले हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है शहर के सभी शहरवासियों को, यहाँ के बाशिंदों को, कि हम इस प्रतियोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें। और एक समय ऐसा है कि आज हरियाणा से अन्य राज्यों से जो लोग जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उदयपुर राजस्थान से जाएं, ये हमारी मनोकामना है। मैं एक बार पुनः आयोजकों को बहुत ही साधुवाद देता हूँ। एक अच्छे प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया और आपसे फिर रूबरू होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। बिल्कुल शिक्षा के प्रति आपने जो जिम्मेदारी ली है, उसके साथ ही खेल के नए कोर्सेज की आपने जानकारी दी, और आज आपने उस महत्व को समझाया कि शिक्षा का पेटेंट ही नहीं, आज खेल की भी क्या महत्ता है, और वो पदक देश को विश्व की अंक तालिका में क्या स्थान लगाते हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस अंक तालिका में विश्व स्तर पर भारत का हम परचम लहराएंगे। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। किस प्रकार से खेल शिक्षा को आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं अगला नाम लेना चाहूंगा, कनिष्का कुमावत। कनिष्का कुमावत एक युवा खिलाड़ी, अभी बहुत ही कम समय पहले आई। ये उदाहरण इस चीज का है कि किस तरह से एक खिलाड़ी को तराशा जाता है कोच एवं संघ द्वारा। अगला नाम एक फिर से छोटी सी बच्ची, शगुन कुमावत। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। अब इस क्रम को यहीं खत्म करते हैं। अभी बच्चा तो ये प्रतियोगिता अधूरी है। स्वागत, अभिनंदन। इस प्रतियोगिता की रीढ़ की हड्डी दीपक गुप्ता जी, और इन्हीं के साथ में हर समय बराबर साथ चलने वाले जुझारू भाई त्रिलोक जी वैष्णव, जल्दी से आए और एक बार स्वागत, अभिनंदन त्रिलोक जी वैष्णव साहब। और इसी के साथ में मैं अगला नाम वो लेना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे ड्रैगन बोर्ड की तैयारी कर चुके हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस नजारे का मनोबल भगवान साहब। जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। आइए यहाँ ये करिए, बातें करिए ना हमसे थोड़ी, क्या हो रहा है ये। आयुषी जी माली, कुछ कैसा लग रहा है आपको? ऐसे होते हैं जो दिल में रहते हैं और दिल से किए जाते हैं, और वो हमेशा आपके आशीर्वाद से, सम्मान से पूर्ण रहते हैं। कायाकिंग देख कर मिल रहा है, ये देखो कितनी मेहनत होती है गेम्स में। दिलीप सर भी हैं जो हमेशा आपसे स्नेह से सम्मान प्राप्त करते हैं। अब मैं धन्यवाद के लिए मैं
बहुत 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 आभारी हूँ मैं सम्मानित मंच का। मैं एक जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, ये सम्मान नहीं है, जिम्मेदारी है। और अब मैं सम्मानित अतिथियों से कहूंगा आप अपना चप्पू ग्रहण करावें। और तब तक ड्रैगन बोर्ड अपनी तैयारी के लिए जारी है, कुछ ही क्षणों का समय है, तब तक पधारे। देखिए यार वो उठ अभी बोला नहीं कुछ। कैनोइंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में लगाओ कहीं कहीं लगाओ, हम न्यूज में बढ़ा रहे हैं। जो भारतीय टीम बनेगी उसके सिलेक्शन के लिए नहीं जहाँ हो वही लगाना भाई। जो आज ये आयोजन किया जा रहा है इसमें पधारे हुए आदरणीय मेरे बड़े भाई श्रीमान सारंगदेव साहब, आदरणीय वीसी साहब, दवे साहब, आदरणीय पार्षद और मेरा भाई अरुण टांग जी, भाई रणवीर सिंह जी रणावत साहब, दिलीप सिंह जी साहब चौहान, जो इस जो सारा प्रोग्राम जिसका हम नाम भी नहीं लेना जानते थे, कायाकिंग क्या होती, कैनोइंग क्या होती, 2012 में जब इन्होंने सबसे पहले हमें बुलाया था कि एक इस तरह से प्रोग्राम अपन करने जा रहे हैं, उस टाइम मैंने आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा जो उस टाइम के सांसद थे उनको बुलाया था। और ये स्टार्टिंग उस टाइम से हुई थी, उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा करी थी और जो वोटें आई थी इधर वाली, ये तब से स्टार्ट करा। उसके बाद यहाँ पर 4-5 नेशनल लेवल के टूर्नामेंट भी हो चुके हैं और आज अपन भारतीय टीम का यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं कि भारत के कोने कोने से, हरियाणा से, पंजाब से ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो अपन को देखने को मिल रहे हैं और यहाँ अपन सिलेक्शन करने का अपन को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ये जरूर भारत का झंडा वहाँ लहरा के आएंगे चेकोस्लोवाकिया में, और हो सकता है अपन इनको वापस सम्मान करें। इसी तरह ये अगर जो वोट्स की कमी है तो कल भी बात करी थी अजय भाई और हमने सबने मिलकर, शशिकांत जी खेतान है हमारे मित्र हैं, उनसे निवेदन किया। कल 2 वोट वो और घोषणा करके गए, वो आज नहीं पधार सके, वो अहमदाबाद किसी काम से गए। 2 वोट की घोषणा उन्होंने और करी। और कल रात को हमने और फोन किया हमारे डॉक्टर अनुज शर्मा जी को, उन्होंने और फोन किया कि नहीं ये तो बड़े सेठ है, इससे काम नहीं चलेगा, इनसे कुछ मोटा ले, किसी को आप कहाँ लेने जाएंगे। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मेरी तरफ से आप तो मंगवा लो रेस्क्यू बोट, वो मैं मेरी तरफ से। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, ऐसे बड़े बड़े लोग अपने उद्योगपति भी उदयपुर में विराज रहे हैं। और इससे अगर इस तरह से प्रोग्राम हो गए तो खेल पर्यटन, जो कि जिससे मैं जुड़ा हूँ पर्यटन से, और उदयपुर जो कि पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो यहाँ पे झील है, पहाड़े हैं, ये पहाड़ है, जो शानदार जो वादियाँ हैं, जो मौसम है जो आपके सामने दिख रहा है, जो ये बाहर से खिलाड़ी आए हैं उनसे आप बात करके पूछोगे ये कितना खुश होते हैं कि यहाँ पे ऐसा माहौल है। मेरा बच्चा भी जो ऑल इंडिया टीम में खेलने गया था, वो जो बताते हैं कि भोपाल में लेक की वो जो बुरी स्थिति है, वहाँ पे जो गंदगी है, आज अपने को खुशी की बात है कि यहाँ सारी जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। भली नगर निगम ले लो या बड़ी सारे पार्षद भाई ले लो, हमारे भाई छोगेलाल जी जो कि इस मामले में बात पे हर 5-7 दिन में फतेह सागर को बता ही देते हैं, तो पूरे उदयपुर का दिल गदगद हो जाता है। जैसा मौसम छोगेलाल जी भाई जो अभी यहाँ पधारे हमारे गेस्ट हैं, लेकिन वो अपनी कार्य में वो अपनी जो अपनी कार्यशैली है जिससे वो वापस उस पर लगे हुए हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राजस्थान सरकार की तरफ से कल आदरणीय गेस्ट पधारे थे कमिश्नर साहब राजेंद्र जी भट्ट, उन्होंने भी डीएमएफटी मद से 70 लाख रुपए तक की घोषणा की। उन्होंने घोषणा करी थी कि जो भी आपके इसमें जो इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। कल हमारी विधायक महोदय आदरणीय टूर्नामेंट होता है, इसमें जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और जो भी ये खर्चा होगा वह मैं आदरणीय शक्तावत साहब के नाम से मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करूंगा। इसी मौके पे आदरणीय मेरे दोनों वीसी साहब विराजे हुए हैं, आपकी भी नज़र इन सब के ऊपर बढ़ी रहे, आप भी ऐसे यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम गोद लें, ऐसे नेशनल टूर्नामेंट कराएं। ये टीम पूरी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ काम करेगी। आप सब यहाँ पधारे हमारे छोटे से निमंत्रण पे, आपको मेरी तरफ से और पूरी ड्रैगन बोट और सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया से पधारे हुए पदाधिकारी, और मैं विशेष रूप से लेते रहे तो उदयपुर में इस वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनने
और खेल पर्यटन शुरू होने में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी अग्रवाल सम्मानित मंच में निवेदन करूंगा हमारे खेल को समर्पित आज इस आयाम पे ये उदयपुर का खेल आया है। कैमरामैन जो भी हैं आ जाएं, बच्चे फोटोग्राफर्स आ जाएं, कैमरा इधर पास में लिया बच्चों, सेंटर से ले लें। अजय जी अग्रवाल साहब चेयरपर्सन खुद दौड़कर थाली सजाते हुए हमारे चिल्ला, जोरदार तालियां स्वागत। जिसमें वो कहते हैं ना 1 और 1 11, ऐसी टीम हो तो फिर क्या बात है। बहुत सुंदर। कमेंट्री ललित सिंह जी झाला को सम्मानित करते हुए। अरे कमेंट्री तो करो, झाला साहब पे बात है। झाला साहब के लिए मुझे आदेश हुआ है कि आपका काम, आपकी पहचान, राजस्थान का कोई भी खेल से संबंधित आला अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हो, वो झाला साहब को पहचानते हैं। झाला साहब के सरल सौम्य स्वभाव से आज जिलों की नगरी खेल में अपनी पहचान बना रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद झाला साहब। पास में 4 यूनिवर्सिटी है तो 4 में एक साल सब लेते रहते, एक्टिविटी चलती रहती। और ड्रैगन बोर्ड के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से ड्रैगन बोर्ड आपकी तालियां इनका जोर 4 गुना करने के लिए एक बार जोरदार तालियां इनकी ताकत को नमन, अभिनंदन, वंदन। बहुत जोरदार प्रदर्शन हर ड्रम बीट के साथ में किस तरह से पैडल पानी को चीरता हुआ आग बढ़ रहा है। और ये दोनों के कंपटीशन में रेड बोर्ड ने व्हाइट बोर्ड को पीछे छोड़ा और शानदार प्रदर्शन। जोरदार तालियां, अभिनंदन इन सभी खिलाड़ियों का। दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आज तारीख कितनी 14 जुलाई का दिन है, 2022 है और फतेह सागर की पाल है। मौसम बहुत खुशनुमा है। कुल मिलाकर बात ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय सारंगदेव साहब को चरण स्पर्श और दवे साहब जो दो हमारे यहाँ के कुलपति है उदयपुर में, और बहुत एक दावई साहब आर के दावई साहब और पधार चुके हैं और सभी अधिकारी यही हैं। ललित सिंह जी झाला मेरे पुराने आदरणीय भाई साहब हैं, आज भी है, मतलब यार सुख दुख के साथी हम पुराने जमाने से। बताना यह चाहता हूँ कि गेम्स में जैसे अभी कहा था ना कि इलाम सर ने या हमारे ऐसा नवल सिंह जी ने कि ये ताइकिन क्या होता है हम भी नहीं समझते थे, तो मैं भी ताइकिन के बारे में नहीं समझता था। थोड़े दिन बाद पहले एक हमारे एक दोस्त आगे थे जिनका स्वर्गवास हो गया था, वो अपने राजसमंद के थे, नाम था उनका प्रदीप जी पालीवाल, उन्होंने यहाँ बुलाया था कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं, तो उनको भी याद है, आज वो नहीं है। और अब मैं तो क्या कबड्डी का खिलाड़ी हूँ, देसी कबड्डी, तो मेरे तो इसलिए धन्यवाद देता हूँ आदरणीय साहब। आज से 25 वर्ष पहले नगर निगम उदयपुर ये सभी 50 वार्ड थे, 50 वार्ड की टीम में मैंने बुलाई और झाला साहब से कहा, झाला साहब 50 टीमों को मैं अपने इस ग्राउंड में खेलाऊंगा, आप व्यवस्था करें। आप ही कसम इन्होंने 50 टीमों को 3 दिन तक खिलाया आज से 25 साल पहले। तो ये प्रत्येक खिलाड़ी को ये जोश दिलाते थे। ड्रैगन बोर्ड की लाइव कर दे वो। ड्रैगन बोर्ड की मैं मिक्सिंग कर लेता हूँ आजकल। क्या मिक्सिंग होता है? आप मेरा स्टाफ में शूटिंग कर लेता हूँ। ड्रैगन बोर्ड का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। सभी अतिथियों को एक बार पुनः प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 12 खिलाड़ी जिसमें सीनियर है, एक ड्रमर है जो अपनी ड्रम बीट के साथ में हर कैप्चर दोनों तरफ एक लेफ्ट और एक राइट, जिसमें अपना लाल बोर्ड के लिए जोरदार तालियां। पुनः विजय हुई लाल बोर्ड और सुंदर प्रतियोगिता और शीघ्र ही उदयपुर में विश्व स्तरीय ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप देखने का सचिव महेश जी पिपलकर साहब, हरियाणा कराती कराएंगे मंजीत सिंह जी साहब, चेयरपर्सन अजय जी अग्रवाल साहब, जिला खेल अधिकारी साहब, दोनों ही विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय श्रीमान शिव सिंह जी सारंगदेव साहब, हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटी बहन चित्रांगी माननीय के दवे साहब, नवल सिंह जी साहब और हमारे चेयरपर्सन दिलीप सिंह जी साहब, हमारे भाई दिलीप सिंह जी और ईश्वर के साथी जावई साहब, अध्यक्ष जी
और इसी के साथ में मैं इस प्रतियोगिता को अपने नए आयाम पे पहुंचाने के लिए आगे माइक भाई साहब को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब आवाज तो लेनी पड़े अपनी यार।